हेलो फ्रेंड्स। हमारा यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। लगभग अभी 22-24 दिन बाकी हैं और इसके लिए मैंने लास्ट 20 डेज़ में कैसे रिवीजन करना चाहिए, उसके लिए एक शेड्यूल बनाया है। 17 सितंबर से 6 अक्टूबर को ये शेड्यूल है। आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में अपना रिवीजन कंप्लीट करना है तो। सबसे पहले आप पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। 17-18 तारीख को पॉलिटी से स्टार्ट करिए। इसमें आपको इन 2 दिनों में थ्योरी तो पढ़नी ही है, साथ में करंट अफ़ेयर्स और इसका पीवाईक्यू भी आपको ज़रूर करना है। 19 से लेकर 22 तारीख तक मैंने हिस्ट्री के लिए टाइम दिया है, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट होता है। तो इसमें आप 4 दिन इन्वेस्ट करिए, लेकिन 4 दिन में इसमें पीवाईक्यूज़ का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करके जाने हैं आपको। और आप पहले मॉडर्न करिए, फिर उसके बाद एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर पे फ़ोकस करेंगे। 2 दिन आप ज्योग्राफ़ी को दे सकते हैं। ज्योग्राफ़ी में मेनली आपको रिवर्स वगैरह याद करनी है, माउंटेन्स वगैरह याद करने हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है और साथ में इसका करंट अफ़ेयर्स और पीवाईक्यूज़ तो सब सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं ही। 25-26 2 दिन मैंने ईवीएस को दिया है, क्योंकि ईवीएस इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पीसीएस प्री को क्वालिफ़ाई करने के लिए। लगभग 15 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे और आप इसमें से 12 क्वेश्चन ईज़िली कर सकते हैं। जैसे कि पॉलिटी है, पॉलिटी में लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं जो आपको लगभग सही ही करने होते हैं। 18 क्वेश्चन तो आपको एनी हाउ सही करना है। हिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें भी मॉडर्न का जो पोर्शन होता है, वो आप उसमें से 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तक ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ज्योग्राफ़ी में पढ़ना ज़्यादा होता है और उसमें जो क्वेश्चन है वो लगभग 22-25 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए ये मैंने स्टार्टिंग में रखा है और ईवीएस इसमें एक लो हैंगिंग फ्रूट हो जाता है। आप 15 क्वेश्चन आने हैं, आप 12 क्वेश्चन ईज़िली इसमें कर सकते हैं। फिर 27-28 2 दिन साइंस के लिए दिया है। आपको पता है यूपी पीसीएस में साइंस का इम्पोर्टेंट रोल है, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं और अगर आपने अच्छे से साइंस पढ़ ली, तो इसमें लगभग आप 18 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसमें भी पीवाईक्यू का रोल इम्पोर्टेंट है, आपको पीवाईक्यू ज़रूर करके जाना है। 29-30 में इकोनॉमी है, इकोनॉमी ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, तो 2 दिन दिया गया है इकोनॉमी के लिए। आप इकोनॉमी में जो भी इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, वो पढ़ के जाइए और इसका पीवाईक्यू ज़रूर देखिए। पीवाईक्यू सभी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और 1 दिन फिर मैंने आईआर एंड मैपिंग के लिए दिया है, क्योंकि ये यूपी पीसीएस में इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैपिंग के लिए आप 1 दिन एक्स्ट्रा दीजिए और उस दिन कंप्लीट जो भी रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं और जो भी करंट में न्यूज़ चल रही है, वो भी देख सकते हैं। तो आपका एक तरीके से करंट अफ़ेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा मैपिंग के साथ ही। फिर 2 से 4 तारीख को हमने करंट अफ़ेयर्स के लिए दिया है, क्योंकि यूपी पीसीएस में लगभग 30 क्वेश्चन जो है करंट अफ़ेयर्स से आने हैं। अगर आप इसमें 25 क्वेश्चन तक सही कर ले जाते हैं, 22 से 25 क्वेश्चन, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे हो सकते हैं। इसलिए करंट अफ़ेयर्स पे आपको फ़ोकस करना है और 2 से 4 तारीख, यानी कि आप बहुत लास्ट में पढ़ रहे होंगे, तो आपके माइंड में ज़्यादा रिकॉल रहेगा। और ये रिवीज़न का शेड्यूल है, तो इसका मतलब है कि आप पहले पढ़ चुके हैं, तो कुछ भी नया नहीं उठाना है। आपको जो भी आप सोर्स फ़ॉलो कर रहे हैं, उसी सोर्स को रिवाइज़ करना है। ये जो भी शेड्यूल है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा दिन आपको लग रहा है दिया है, या फिर किसी में कम दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। फिर आपको 5 और 6 तारीख जो है, वो रिज़र्व डे के तौर पे रखी गई है, ताकि आपको अगर कोई बैकलॉग रह जा रहा है, कुछ आपका ज़्यादा टाइम ले लिया कोई सब्जेक्ट, तो इस 5-6 तारीख में आप उसको कंप्लीट करिए, या फिर करंट अफ़ेयर्स में कुछ रह जा रहा है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। फिर लास्ट वीक आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो हमें रिवर्स प्लानिंग करनी चाहिए। अब रिवर्स प्लानिंग का मतलब है कि हमारा 12 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। 12 तारीख को तो एग्ज़ाम ही है, तो उस दिन तो हम एग्ज़ाम ही देंगे। 11 तारीख को जैसा कि हमारा सेंटर दूर जाएगा, तो हम ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा नहीं, ज़्यादा कुछ पढ़ने का। तो हम इसी शेड्यूल में देखेंगे कि 11 से 10, 9, 8, 7 इस सीक्वेंस में हम क्या शेड्यूल फ़ॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम 11 को देखते हैं, तो 11 को हम नॉर्मल अपना करंट अफ़ेयर्स वग़ैरह रास्ते में थोड़ा रिवाइज़ कर लिया, या कुछ लिस्टिंग्स हो गई हिस्ट्री की, ज्योग्राफ़ी की, वो रिवाइज़ कर लिया। हम 10 तारीख को देखेंगे कि हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों देखेंगे? क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें हम भूल जाते हैं, इतना वास्ट सब्जेक्ट है।
और क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं। तो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स मस्ट है, करंट अफेयर्स देखने हैं। 9 तारीख को हम ज्योग्राफी देखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। अगर इसको रिवाइज कर रहे हैं हम अच्छे से, तो इससे भी हम 15 से 16 क्वेश्चन निकाल सकते हैं आराम से। ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट हो जाता है आईआर और मैपिंग, ये भी इसी के साथ इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि जब लास्ट टाइम में हम पढ़ रहे होंगे तो कंप्लीट वैसे नहीं पढ़ते हैं, हम बस मैपिंग के थ्रू इसको रिवाइज कर लेंगे, तो ये 2 घंटे 3 घंटे में हमारा आईआर और मैपिंग हो जाएगा। कुछ मैं भी आपको करा दूँगा, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स ज़रूर देखने हैं। और 8 तारीख को अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स है, ईवीएस है, एनवायरनमेंट अपना, ये देख सकते हैं और इसका करंट अफेयर्स। 7 तारीख को जो वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ज़्यादातर याद रहते हैं, पॉलिटी, साइंस और इनके करंट अफेयर्स। ये इसलिए रखे हैं इस सीक्वेंस में, क्योंकि ये पॉलिटी, साइंस, ये सब्जेक्ट्स वो हैं जो आपको ज़्यादातर याद रहते हैं। इकोनॉमिक, ईवीएस, इसमें भी आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप जो पढ़ेंगे आपको याद रहेगा और आप क्वेश्चन सही मार्क करेंगे। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन सब आईआर में, इन सब में भूलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने ये लास्ट में रखे हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपका 20 डेज़ का रिवीजन शेड्यूल है, आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।